अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीन इंतज़ामिया के गाज़ा का इख्तियार संभालने के लिए हमलों का मुकम्मल ख़ात्मा, इलाक़े में इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत को रोका जाना ज़रूरी है। मिस्र के चैनल ऑन के लिए महमूद अब्बास का इंटरव्यू फ़लस्तीन के सरकारी टेलीविज़न पर भी नशर किया गया। इंटरव्यू में महमूद अब्बास ने कहा है कि हम चाहते हैं कि गाज़ा में हमले मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएं, इलाके में इंसानी इमदाद पहुंचाई जाए और फ़लस्तीनियों को इनके मादर वतन से जबरन बेदखल ना किया जाए। महमूद अब्बास ने कहा है कि इजराइल के गाज़ा से इनखला की सूरत में हम अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने तैयार हैं। फ़लस्तीन इंतज़ामिया गाज़ा, दरिया उर्दन के मगरबी किनारे और अल-कुद्स में बहैसियत वाहिद फ़लस्तीनी हुकूमत के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन है। हम बैनुल-अक़वामी जायज़ हैसियत को अमली शक्ल देने और गाज़ा, दरिया उर्दन के मगरबी किनारे और अल-कुद्स पर मुहित फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की बुनियादों पर सूरत हाल पर गौर करने के लिए तैयार हैं। सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि इजराइल गाज़ा में फ़लस्तीनी हुकूमत का ख्वाहिशमंद नहीं है। इजराइल यहाँ पाँव जमाना और फ़लस्तीनी ज़मीन के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन दुनिया इसे कबूल नहीं कर रही है। ज़राए के हवाले से अमेरिका भी इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि मैं फायरबंदी के लिए जारी कोशिशों के दायरेकार में उर्दन और मिस्र के साथ रवाबित जारी रखा हुआ हूँ। ज़माना करीब में मुत्तहिदा अरब इमारात और क़तर जैसे ममालिक की भी शिरकत से इस इजलास के इनेकाद का इम्कान है। इजलास में फायरबंदी और जंग के बाद लाहिया अमल पर गौर किया जाएगा। इजराइल से एक ट्रक में 80 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद की गई। गाज़ा में इजराइल के भयानक जराइम जारी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजराइल से एक ट्रक में 80 फ़लस्तीनियों की लाशें जुनूबी गाज़ा लाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 फ़लस्तीनियों की लाशों की गाज़ा के इलाके रफ़ा में इज्तिमाई तदफीन की गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि लाशों की बेहुरमती की गई। दूसरी जानिब गाज़ा के रिहायशी इलाकों पर गुज़िश्ता 24 घंटे में इजरायली फ़ौज ने 100 से ज़ायद हमले करके मज़ीद 240 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी भारी बमबारी की गई। इजराइल की दहशतगर्दाना बमबारी से हिलाल अहमद हेडक्वार्टर में मुतअद्दिद शहादतों की भी इत्तलात मिली है। इसके अलावा इजरायली जारहाना हमलों के रद्दअमल में फ़लस्तीनी मज़ामत तंजीम हमास के जवाबी वार भी जारी हैं। इजरायली फ़ौज ने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की। गाज़ा में जारी इजरायली दहशतगर्दी और बदतरीन जंग के दौरान एक मरतबा फिर हर तरह की फ़ोन सर्विस और इंटरनेट की सहूलत मुनक़ता कर दी गई। ये बात गाज़ा में सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पॉलटेल ने आज अपने एक बाज़ाब्ता ऐलान में बताई है। जब से गाज़ा में इजरायली बमबारी शुरू हुई है, तब से यह चौथी मरतबा सर्विस मुनक़ता की गई। मवासलाती सहूलियात ख़त्म होने के नतीजे में हर वक्त इजरायली बमबारी की जद में रहने वाले फ़लस्तीनियों की आवाज़ तक बाहर नहीं जा सकेगी। मवासलाती खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां पॉलटेल ने अपने ऐलान में कहा है कि हमें अफसोस है कि हम जंग की मौजूदा सूरत हाल में अपनी खिदमात जारी रखने की पोजीशन में नहीं हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी गाज़ा में यरगुमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। नवंबर के आखिर में हुई जंगबंदी में कतर और मिस्र, इजराइल और हमास के दरमियान सालिस थे। नई जंगबंदी पर मौजूदा सिफारती कोशिशों से अब तक बहुत कम अवामी पेशरफ्त हुई है। अल अरबिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के रेड आउट ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी शहरियों समेत हमास के ज़ेरे हिरासत तमाम बकिया यरगुमालियों की रिहाई के लिए फौरी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मजीद कहा कि उन्होंने इमदाद तक रसाई बढ़ाने पर भी बातचीत की। कतर की सरकारी खबरसां एजेंसी ने कहा है कि अमीर को बाइडन की तरफ से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें ताज़ा तरीन पेशरफ्त और मौजूदा मुश्तरका सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया ताकि मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए महसूर इलाके में सूरत हाल को पुरसुकून किया जा सके। हमास ने 7 अक्टूबर से अक्सा तूफान से मुतालिक ईरान पासदारान इनकलाब फोर्सेस के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। हमास ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि हमास अक्सा तूफान ऑपरेशन और इस ऑपरेशन की वजह से मुतालिक ईरान पासदारान इनकलाब फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर रमज़ान शरीफ के बयान को मुस्तरद करती है। बयान में कहा गया है कि अक्सा तूफान की वजूहात क़ब्ल अज़ीं मुतअद्दिद दफ़ा बयान की जा चुकी है। इन वजूहात में सरफ़हरिस्त वजह मस्जिद अक्सा को दरपेश ख़तरात की बरतरफ़ी है। इसके साथ साथ हम तस्दीक करते हैं कि फ़लस्तीनी मज़ामत के तमाम इक़दामात सह्योनी कब्ज़े और इसकी तरफ से हमारी अवाम और मुक़द्दस मुकामात पर जारी हमलों के ख़िलाफ़ बतौर रद्दअमल किए जा रहे हैं। वज़ीर के ईरानी हुकाम ने क़ब्ल अज़ीं हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले अक्सा तूफ़ान से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की थी। इस बयान के बावजूद आज दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान पासदारान इनकलाब फोर्सेस के तर्जुमान ने कहा है कि 7 अक्टूबर को किया गया अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन ईरानी
जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के इंतकामों में से एक था और ये इंतकाम जारी रहेंगे। वज़ीर अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हमला करके ईरान पासदारान इनकलाब फोर्सेस की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था। ईरानी हुकाम ने जारी करदा बयानात में कहा था कि इस कत्ल का इंतकाम लिया जाएगा। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में आज चारशंबे को रियाद के खसर अरका में मदीना मुनव्वरा रीजन के गवर्नर और मुख्तलिफ रीजन्स के 5 नायब गवर्नरों ने हलफ उठाया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक नए ओहदों पर तैनाती के शाही अहकाम जारी हुए थे। हलफ बर्दारी की तकरीब में वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। गवर्नर मदीना मुनव्वरा रीजन शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, मक्के मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज, अल शर्किया रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज, तुबुक रीजन के नायब गवर्नर शहजादा खालिद बिन सऊद बिन अब्दुल्ला बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज, असीर रीजन के नायब गवर्नर शहजादा खालिद बिन सत्ताम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, अल जौफ रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मुताब बिन मशाल बिन बदर बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज ने अपने ओहदों का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायब बिन अब्दुल अजीज ने भी शिरकत की। वज़ीर के रवां साल 12 दिसंबर को जारी हुए शाही फरमान में मदीना मुनव्वरा में नए गवर्नर जबकि 5 रीजनों में नायब गवर्नरों का तकर्रुर किया गया था। शाह सलमान ने शहजादा फैसल बिन सलमान को शाही मुशीर और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्क्यूज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन तैनात किया था। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज चारशंबे को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए मजलिस शोरा के इजलास से सालाना खिताब किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रवां साल के दौरान मुमलिकत में तरक्की के शोबों को उजागर किया, सयाहत के शोबे में तारीखी शरह-ए-नमो और इस हकीकत का जिक्र किया कि सऊदी मईशत G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब के इंतखाब ने आलमी सतह पर इस नुमाया पोजीशन की तस्दीक की है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल कई अहम सरबराही इजलासों की मेज़बानी की, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक ने एक साथ मिलकर मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक तरक्की की जानिब गामजन है। वली अहद ने मजीद कहा कि मुमलिकत ने मुख्तलिफ मैदानों में मिसाली तरक्की की है। सऊदी अरब में मक्का, मदीना और दीगर इलाकों में आज चारशंबे को बारिश हुई है, जिससे सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ़ देखे गए। उन्होंने दुआएं भी की। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में बारिश के मनाजिर की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। वज़ीर के हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूल मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ, नमाज के मुकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा की तरफदारी में इंसानी वक़ार के हामी साइंसदानों से कहा है कि आपके लिए तुर्क जामियात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सदर एर्दोगान ने अंकारा में बेशतेपे कन्वेंशन एंड कल्चरल सेंटर में मुनक़िदा तुर्क साइंसी व तकनीकी तहक़ीक़ाती इदारे और तुर्क एकेडमी बराए साइंस के तहत एक तकरीब इनामात से खिताब किया। सदर एर्दोगान ने गाजा पर इजरायली मज़ालिम पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन, ज़राए इब्लाग़ से वाबस्ता इदारे और जमहूरियत का नाम निहाद ढिंडोरा पीटने वाले तमाम इदारे इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने और बड़े बजट खर्च करने वाले इदारों की बातें और इनके दावे इजरायली मज़ालिम और इसकी दहशतगर्दी के आगे खोखले साबित हो चुके हैं। सदर तुर्की ने कहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल मुक़ैद फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का बाजार गर्म किए हुए हैं। इजरायली हुकूमत बिलखुसूस नेतन्याहू और हिटलर में कोई इम्तियाज़ बाकी नहीं रहा। सिर्फ आलमी तंजीमें ही नहीं बल्कि मगरिब की नाम निहाद बड़ी जामियात भी इस मामले में पीछे रह चुकी है। उन्होंने कहा कि 80 साल कबल नाजी जर्मनी की तरफ आज गाजा में जुल्म की इंतहा हो चुकी है, जिस पर आवाज़ उठाने वाले साइंसदानों को धमकियाँ मिल रही है। मैं इनसे कहता हूँ कि इंसानी वक़ार के दिफा के लिए आपकी हिमायत सर आंखों पर है। आपके लिए तुर्क जामियात के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मशरिक़ व सतह के और शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक मीना के सुफरा से मुलाकात की। आज चारशंबे को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑफिस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि यह मुलाकात सुबह के वक्त हुई, जिसमें बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मराकश, ओमान, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, शाम,
मुत्तहदा अरब इमारात और यमन के सुफरा शामिल थे। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने मुस्लिम दुनिया बिलखुसूस मीना खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। इनका कहना था कि ये ताल्लुकात बाहमी एतमाद और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर मबनी हैं।